महाराष्ट्र में शिवसेना का क्या होगा? असल शिवसेना कौन? किसको मिलेगा शिवसेना का तीर कमान वाला सिंबल? इन सारे सवालों का जवाब आज मिल गया। आज इस पर फैसला आ गया। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है। आयोग ने शुक्रवार की शाम को शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान इसे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। आयोग ने अब तक जो कुछ भी उनकी जांच पड़ताल थी उसमें यह पाया कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। उद्धव गुट ने बिना चुनाव कराए अपनी मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक तरीके से पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए इसमें काफी फेरबदल किए, इसमें थोड़ी सी बिगाड़ किया, हेरफेर की। चुनाव आयोग ने यह भी पाया कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों से गुपचुप तरीके से कुछ चीजें लाई गई। पार्टी जैसे कोई प्राइवेट कंपनी हो, इस तरीके से इसके संविधान में छेड़खानी की गई। चुनाव आयोग 1999 में इन सब चीजों को नामंजूर कर चुका था। यानी अब से शिवसेना, उसका सिंबल तीर धनुष एकनाथ शिंदे का हो चुका है। और इस फैसले पर उद्धव गुट की पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि अब आयोग और उसकी निष्पक्षता पर भी संदेह होने लगा है। चलिए, महीनों से महाराष्ट्र की राजनीति देश के केंद्र में, देश के लोगों के जहन में थी। एक सियासी उठापटक, एक अंतहीन बहस छड़ी दिखती थी। क्या यह लोकतंत्र की जीत है या परिवार की पराजय है? इसको जरा जल्दी से रिपोर्ट करते हैं। आज चुनाव आयोग के फैसले से यह बात स्पष्ट हो गई कि किसी भी राजनीतिक दल को उसके संविधान जो पहले से तय है उसके मुताबिक ही चलाना चाहिए। हो सकता है पार्टी की धुरी एक व्यक्ति या एक परिवार पर टिकी रहे, पर उस व्यक्ति और परिवार को पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना निश्चित तौर पर करनी चाहिए। बीते दिनों एक बड़ी पॉपुलर फिल्म आई थी जिसका संवाद था, मेरा वचन मेरा शासन है। ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था में कतई संभव नहीं हो सकता। दूसरी बात, सही उत्तराधिकारी का चयन करना आज बहुत जरूरी है। आज चुनाव आयोग के फैसले के बाद बाला साहब ठाकरे के उद्धव को गद्दी सौंपने के फैसले का निसंदेह विश्लेषण पार्टी को करना चाहिए, एक विंग को करना चाहिए। जबकि बाला साहब के स्वाभाविक उत्तराधिकारी राज ठाकरे बार बार माने गए, बताए गए, कई लोगों के मत सामने आए। कुल मिलाकर आज सभी परिवार लिमिटेड पार्टियों के लिए एक सबक भरा दिन है कि ऐसा भी हो सकता है। उन्हें लोकतंत्र में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक रहना होगा, लोकतांत्रिक दिखना होगा, लोकतांत्रिक बनना होगा। चलिए, आज के इस फैसले के बाद में अब महाराष्ट्र में शिवसेना किसकी ये तय हो गया, लेकिन अब उद्धव गुट इस पर केवल प्रतिक्रिया तक सीमित रहेगा। उसका आगे क्या होगा, वो आगे क्या कदम उठाएंगे, ये देखना होगा।